अपनों से धोखा खाए और बीजेपी के सताए चिराग पासवान और आरजेडी के बड़े दलित नेता श्याम रजक के बीच हुई एक मुलाकात ने बिहार के राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। चर्चा ये कि बीजेपी के प्रति अंधप्रेम में डूबे चिराग क्या आरजेडी के साथ अपना भविष्य संवारेंगे या अपनी एक अलग राह बनाएंगे। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट से मिले झटके के बाद शनिवार सुबह ही अपनी आशीर्वाद यात्रा को बीच में छोड़कर चिराग पासवान दिल्ली रवाना हो गए। अपनी लीगल टीम के साथ बैठक करने के बाद शनिवार की रात चिराग की मुलाकात आरजेडी नेता श्याम रजक से हुई। हालांकि इस मुलाकात को व्यक्तिगत बताया गया, लेकिन राजनीति में व्यक्तिगत मुलाकातों के क्या मायने हैं ये किसी से छुपा नहीं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या श्याम रजक तेजस्वी यादव या फिर लालू प्रसाद यादव का संदेश लेकर चिराग से मिले। श्री श्याम रजक जी ने श्री चिराग पासवान जी से मुलाकात की है। इसको व्यक्तिगत मुलाकात ही माना जाना चाहिए। श्री श्याम रजक जी ने भी कहा है ये व्यक्तिगत उनकी मुलाकात थी। अब श्री चिराग पासवान जी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अब श्री चिराग पासवान जी को तय करना है वो किनके साथ रहेंगे। वो महागठबंधन में आना चाहते हैं, उनका स्वागत है, क्योंकि जो संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं उसके साथ आएंगे, या फिर जो लोग जिनके कारण आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, जिन लोगों ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बंगले में आग लगाई है, ये उनके साथ रहेंगे। ये तय करना है श्री चिराग पासवान जी को, जिनका वो हनुमान बता रहे थे। कलयुग के राम ने हनुमान के बंगले में ही आग लगाई है बीजेपी जेडीयू ने। अब श्री चिराग पासवान जी को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो लड़ाई दलितों वंचितों के लिए लड़ी है, उनके हक और हकूक़ के लिए, उस लड़ाई को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। अगर साथ आकर के महागठबंधन में इस लड़ाई को मजबूत करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो आए, उनका स्वागत है। लेकिन अब ये तय करना है श्री चिराग पासवान जी को, क्योंकि उनको उनके सहयोगी ने, उनके हनुमान के राम ने ही धोखा दिया है। श्याम रजक आरजेडी के बड़े दलित चेहरा हैं। ऐसे में यह संभव है कि आरजेडी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत श्याम रजक को आगे किया है। हालांकि ये बात भी किसी से नहीं छुपी कि लोक जनशक्ति पार्टी में जिस दिन टूट की नींव पड़ी, उस दिन से लेकर अब तक आरजेडी के कई बड़े नेताओं ने चिराग पासवान को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कुछ दिनों पूर्व चिराग को विपक्ष में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन अब तक चिराग ने यह साफ नहीं किया है कि वो महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे या नहीं। इस बीच चिराग और तेजस्वी के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने दोनों ही युवा नेताओं पर निशाना साधते हुए क्या कहा, ये सुनिए। सुना है कि बिहार के दोनों युवराज वापस अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। पॉलिटिकल सैर सपाटे पर आए थे, प्रवास पर बिहार आते रहते हैं, इसीलिए तो हम लोग इनको पॉलिटिकल टूरिस्ट भी कहते हैं। एक ने पश्चाताप यात्रा के बजाय आशीर्वाद यात्रा निकाली और दूसरे महाशय के क्षेत्र की जनता के द्वारा लापता विधायक के पोस्टर्स लगने के बाद वो क्षेत्र आकर नाव पर ही सैर सपाटा कर लेते हैं और भ्रम की स्थिति फैलाने वाली बयानबाजी करते हैं, एक से एक अनर्गल प्रलाप करते हैं। खैर, दिल्ली में तो इनकी मुलाकातों और पार्टियों का दौर चलता ही होगा, भले ये बिहार में कह ले कि हम अलग अलग ही क्यों ना है। एक कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूं और दूसरे के अंदर भावी मुख्यमंत्री बनने का सपना पल रहा है। खैर, बिहार की जनता अच्छे से समझ चुकी है कि इन दोनों युवराज के बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है और यही कारण है कि बिहार की जनता ने इन दोनों को अपना आशीर्वाद कभी नहीं दिया है और आगे भी नहीं देगा। चिराग पासवान ने फिलहाल महागठबंधन को ग्रीन सिग्नल भले न दिया हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि जेडीयू और बीजेपी के तल्ख होते रवैये को देखते हुए चिराग किसी न किसी निष्कर्ष पर जल्द पहुंचेंगे। पटना से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।